तो अब मुझे लग रहा है घर जाते ही सासू जी की डांट पड़ने वाली है। आज मैंने अपना थोड़ा बहुत लुक चेंज किया और घर पर आकर मैंने अभी बेटे को पूछा कि बेटा मैं कैसे लग रही हूँ। बोलने क्या बोल रहा है। जब भी हम गांव से शहर की ओर आते हैं ना, तो घर की ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ शहर वाले घर में ज़रूर से लेकर आते हैं। सासू जी को शहर भी अच्छा लगता है और गाँव भी अच्छा लगता है, लेकिन बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। पहले सासू जी किमाड़ा वाले घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे और दिन होते होते झमाझम बारिश हो गई और ये बारिश लगभग 2 घंटे से चल रही है। आज का मौसम बहुत ही सुहावना सा हो गया, ठंडी ठंडी हवा और गर्मी का एहसास थोड़ा बहुत कम होने लग गया। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया और अब जाके बारिश बंद हुई तो हम भी रूम से बाहर निकल गए हैं मार्केट की ओर जाने के लिए। यहाँ सामने पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है और आज की बारिश से यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आम झड़े हुए हैं। लाइन से काफ़ी सारे आम देखने को मिल रहे हैं। 10 मिनट वेट करने के बाद हस्बैंड जी ने भी गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाल दी है और आज हमारी गाड़ी चमक रही है क्योंकि सुबह सुबह इसकी साफ़ सफाई हो गई थी, बाहर से भी और साथ ही यहाँ अंदर से भी आज क्लीन हो गई। बिल्कुल मजा आ रहा है बैठने। अब मत करना कचरा, ठीक है? नहीं, अब डस्टबिन रखेंगे। बिल्कुल बड़ा सा ना। हाँ, आज तो गाड़ी में बैठने में अलग ही मजा आ रहा है क्योंकि गाड़ी बिल्कुल साफ हो गई है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इतना कचरा कहाँ से है? मैंने कहा हम लोग बाहर नहीं फेंकते भाई, गाड़ी में रखते हैं। अच्छा, जहाँ पे डस्टबिन मिले या कूड़ादान मिले वहाँ पे डाल देते हैं। हाँ। तो इधर साइड है हमारे पुराने वाले घर की गलियां और आजकल इधर साइड की रोड पर अच्छी तरह से पेंटिंग वगैरह हो गई है। सीवर लाइन का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मार्केट में आकर आज कुछ भी खरीदारी नहीं होगी, बल्कि सबसे पहले हम दोनों अपने लुक को बदल देंगे। हम जाने वाले हैं सैलून में और बहुत दिनों के बाद हम इस वाले सैलून में आ रहे हैं। पहले हम इसी सैलून में आते थे, लेकिन इस बार बहुत दिनों के बाद आना हो रहा है। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं? अच्छा, बस बढ़िया। आज बहुत दिनों के बाद आए हैं। वही तो। मैं नाराज हूँ आपसे। क्यों? इतने दिन बाद क्यों? अरे सैलून के अंदर तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया और बाहर आए तो बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो रखा है और मैंने थोड़ा बालों की कटिंग भी करवाई, थ्रेडिंग वगैरह की। तो अब मुझे लग रहा है घर जाते ही सासू जी की डांट पड़ने वाली है क्योंकि सासू जी को बहुत बेकार लगता है अगर मैं बाल काटती हूँ तो। और मेरी नज़र पड़ी यहाँ स्नेल पर। स्नेल मम्मी और उसका बच्चा इधर साइड देखिए। इतना बड़ा स्नेल तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा भाई। ये देखिए, मार्केट से जैसे ही हम घर पर पहुँचे यहाँ पर अभी मस्ती कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, ये जो चेयर आप लेकर आए ना, ये सिर्फ घूमने के लिए लेकर आए हैं। अरे मैंने क्या सोचा कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था ना मेरा बच्चा ये करेगा। अच्छा, लगा हुआ खेलने पे। मैंने सोचा वो पढ़ाई करेगा हर समय। कहाँ से पढ़ाई करेगा? ये देखो घूम रहा है अभी। मम्मी बोली थी ये लगा हुआ था, वो आगे से इधर उधर घूमने का, फिर वहीं पे सो गया। कहाँ पे सोया था? नीचे पे। सो गया फिर। और दादी ने तो यहाँ साइड में ये सुला रखे हैं सारे गुड्डे वगैरह सब। दादी के बिस्तर में यही देखने को मिलते हैं, है ना? और आपके बिस्तर में बोलना क्या देखने को मिलते हैं? बीच में तो ये बड़ा सा टेडी बियर है, लेकिन साइड से ये चीज़ बॉल देखने को मिलते हैं। पता नहीं ये चीज़ बॉल होते क्या है ऐसे, क्यों खाते हुए चीज़ बॉल? अच्छे लगते हैं लेकिन आपसे कम अच्छे लगते हैं। हाँ, ये बहुत खा रहा है ना इसको। बहुत बेकार चीज़ है ये। हम तो कम खाते हैं। हाँ। जब स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद तो अभी के पास काम ही काम होता है, होमवर्क होता है, उसके बाद ट्यूशन जाना होता है। अभी हम इसको डांट नहीं रहे हैं क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन हैं अब छुट्टी के, एंजॉय करने देते हैं। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गलत फ़ायदा उठा रहा है दोस्तों, क्या करें आप? हैं, बहुत नोटी होता जा रहा है।
अब मैं इसको पूछ रही हूँ कि बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए, क्योंकि अब इसका बर्थडे आने वाला है तो क्या चाहिए। तभी बोल रहा है कि हारमोनियम, तभी गिटार, तभी पियानो। आज क्या बोल रहा था, क्या बोलते हैं उनको? स्केटिंग शूज़। अब देखो स्केटिंग हम पहले भी लेकर आए, वो वैसे के वैसे हैं, थोड़ा सा सीखा फिर हो गया। अब क्या चाहिए? नहीं, वो जो बहुत दूध निकल रहा उनसे लाए थे। हाँ अरे वो तो वैसे थे ना, वो फिसलते बहुत थे वो ना। हाँ, अब देखो स्केटिंग फिसलेंगे नहीं तो क्या होगा, नहीं ग्रिप वाले चाहिए। अब मैंने रबड़ वाले मंगाए ना, तो उसमें देखो मैं सीख गया बिना अब उसके। अब वो ना उतने अच्छे नहीं लग रहे थे ना पैर पे, अच्छा, तो मैंने देखा तो शूज़ वाले बढ़िया लगे वो भी। आज मैंने अपना थोड़ा बहुत लुक चेंज किया और घर पर आकर मैंने अभी बेटे को पूछा कि बेटा मैं कैसे लग रही हूँ। बोलना क्या बोल रहा है कि मम्मी ये बाल ऐसे सॉफ्ट कोमल सिर्फ एक दिन के लिए रहते हैं, बोला उसके बाद उलझ जाते हैं। हाँ हाँ सही कहा मैंने। खुशबू खुशबू गंदी आ रही नहीं है, नाक पे टच हो गया बाल। अभी के रूम में हमेशा अभी के लिए नई नई चीज़ें आई रहती हैं। सबसे पहले आया ये स्टडी टेबल, ये लोकल मार्केट से लिया था। हाँ, ये पास से लिया। अच्छा, ये कम जगह भी घेरता है और बहुत बढ़िया भी है। फिर हस्बैंड जी को ऑनलाइन शॉपिंग करने का पता नहीं कितना शौक़ है, ये चेयर भी मंगाई। और उसके बाद आज बहुत ही स्पेशल चीज़, ये तो तबला बजाने लग गया, अब तबले का शौक़ भी हो गया इसको। ये देखो सबसे बढ़िया, ये क्या है? ये है बड़ा सुंदर भाई। हाँ, स्टोरेज देखो कितना सुंदर है। इसके दरवाजे कुछ इस तरह से खुल रहे हैं और वहीं पर पैक हो रहे हैं। ये ऑनलाइन मंगाया? ये भी ऑनलाइन मंगाया। अच्छा, ये है, ये ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है पापा की। ये मेरा हैंड ग्रिप है। ए मजबूत करना है हाथों को। कितना मजबूत? बहुत। ये देखो अभी ना अपने खिलौने वगैरह सब रख दिए हैं, फिर कलर वगैरह रख दिए, फिर बॉल वगैरह, फिर वाटर बॉटल वगैरह। जब भी हम गांव से शहर की ओर आते हैं ना, तो घर की ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ शहर वाले घर में ज़रूर से लेकर आते हैं। कुछ चीज़ें तो हमने खा ली हैं, वैसे भी हमको यहाँ पर 2-3 दिन हो गए हैं, तो हरी सब्ज़ी, बीन्स, आलू ये हमने खा लिए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महीने भर चलने वाली हैं। तो सबसे पहले इस टोकरी में है ये घर की ऑर्गेनिक लहसुन, ये तो काफ़ी दिन तक चलने वाली है। और इस बार इतनी लहसुन लेकर आए क्योंकि सासू जी ने जो लहसुन है ना वो इंदरे में रख दी है, जहाँ पर आग जलते हैं ना उसके ऊपर, तो उसको वहीं रहने देंगे। तो इतनी लहसुन हमारे 1 महीने के लिए चल जाएगी, तब तक हम ऊपर गांव भी चले जाएंगे, फिर से लेकर आ जाएंगे। फिर इस छोटे से डब्बे में ये है सरसों, तो हम सरसों का तड़का लगाते हैं, झक्खा का तड़का भी लगाते हैं, तो सरसों उस यूज में हम लेकर आते हैं। उसके बाद है ये घर का घी, ये देखिए ये सासू जी लेकर आए हैं, ये देखिए मस्त बहुत टेस्टी होता है। तो ये घर का घी है, हम मार्केट से घी लेकर नहीं आते हैं, जब भी गांव जाते हैं तो गांव से ही घी लेकर आते हैं। उसके बाद इस डब्बे पर है ये नमक, ये सासू जी ने पीसा है, देखिए घर का नमक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। और जैसे मैंने ये ढक्कन खुलाया ना, बहुत तेज़ खुशबू आ रही है। उसके बाद इस डब्बे पर है जौ के सत्तू, ये देखिए ये सत्तू, ये गर्मियों के महीने पीने के, खाने के, मतलब पी भी सकते हैं, ऐसे जैसे बाड़ी टाइप का बनाकर खा भी सकते हैं, तो जैसे मन हो वैसे खा सकते हैं। उसके बाद इस थैली पर मैं लेकर आई हूँ ये घर की ऑर्गेनिक राजमा, ये वाली इतनी बच रखी थी पिछले साल की, तो पिछले साल की थोड़ा हुई थी, उससे पहले साल बहुत ज़्यादा हुई, तो अभी तक चल रही है, ये देखिए। और जो घर की हमारी ऑर्गेनिक राजमा होती है ना, वो हम बहुत देर तक सुखाते हैं, मतलब जब अच्छी तरह से पक जाती है बेल पर तब निकालते हैं, और ये कई सालों तक ख़राब भी नहीं होती है। उसके बाद इस वाले थैले पर सासू जी लेकर आए हैं मंडवा, ये देखिए ऐसे थैले पर रखा हुआ है इतना मंडवा। तो ये मंडवे का आटा है, अपने खेतों की मेहनत जो कि सासू जी ने अपने घर की चक्की पर पीसा है। तो इतनी सारी चीज़ें इस बार लेकर आए हैं। और जब बरसात का टाइम होता है ना, तब तो हमारे शहर वाले घर में तो दुकान ही खुल जाती है, क्योंकि इतनी सारी सब्जियां हम गांव से शहर की ओर लेकर आते हैं। इस साल तो किचन गार्डन नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी कर रखा है उसमें काफ़ी सारी सब्जियां हो जाती हैं। और अभी अभी जैसे मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, सासू जी ने देखा कि घर की ऑर्गेनिक चीज़ें दिखा रही है। अभी अभी सासू जी ने एक और खजाना निकाला, वो बोलना क्या है, ये घर का शुद्ध सरसों का तेल है, जो कि हमने अपने घर पर ही अपनी छोटी सी मशीन से निकाला, और ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अपने खेतों में जो भी सरसों होता है उससे ये तेल निकालते हैं। सासू जी ने बोला कि आधा लीटर लेकर आए हैं, और इस बार सासू जी ये वाला तेल ना
अपने सर हाथ पाँव पर और इस पर लगाने के लिए लेकर आए हैं इतना तेल। तो सासू जी ने बोला इसको भी दिखा, बोला अपने घर की मेहनत से थोड़ा सा भी होता है ना तो बहुत ही खुशी मिलती है ना बेटा? आप भी करोगे मेहनत खेतों में? हमारा डिनर तो हो गया है, लेकिन अभी बेटा यहाँ किचन में कुछ ना कुछ तो पका रहा है। क्या पका रहा है इस पे? वो केक। केक? ये फ्राई किसने सिखाया? खुद से। खुद से? ए भगवान, ये पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है। खुला के दिखाओ। दिखाओ खुला के। खुशबू तो आ रही है केक की। जल तो नहीं गया? गरम होगा वो, हाथ में जलाना। अरे केक जल गया कटोरी में। किसने बोला कि इसमें बनता है केक? अरे नहीं, मैंने न्यूटेला डाला, अच्छा, तो बॉर्नविटा डाला, ए भगवान, कवरिंग किया, तो ऊपर से एक और न्यूटेला डाला, तब फिर से वो किया था। अगर घर में कोई नहीं होगा ना ये तो आग लगा देगा भाई, पता नहीं क्या क्या कर देगा। अब इसको कुकिंग करना है, बोला इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने बोला ये केक फेंक दे, केक नहीं होता ऐसे कि बॉर्नविटा और ये क्या क्या मिला है, न्यूटेला न्यूटेला मिला के बोला सीधे केक बन जाता है। और इसके अंदर बादाम भी डाल रखे। कितने बादाम डाले? 5-6 तो डाले होंगे, साबुत बादाम डाल रखे ऐसे। ए भगवान, मैंने फ्रिज में रखा, वो बहुत अच्छा कड़कड़ा सा खाने का था वो। ए भगवान, लेकिन मैंने वो खाया नहीं, मैंने सोचा गर्म करके ना वो ऐसे स्लाइमी हो जाए तब हाँ, खाएंगे। स्लाइस में हो जाएगा ऐसे, फिर खाएंगे केक की तरह। और जैसे किचन में आ रहे हैं वैसी पसीना कुछ इस तरह से आ रही है, देखो। और यहाँ देखो, ये अब चटनी बन गई। कौन खाएगा इसको? फेंक दो। सासू जी, आज मैंने फिर से बालों की कटिंग करवाई। सब काट। जैसे मैं यहाँ पर आई ना, कहाँ से होने वाले बाल बड़े, हमेशा काटते रहते हैं। बाल बड़े बड़े थोड़ी नहीं चाहिए, मजबूत वाले चाहिए। मजबूत ना ऐसे रंडा काट के गढ़ वाली भाषा में रंडा बोलते, रंडा कर रखे केवल। अच्छे नहीं लगता ऐसे? बोले ना अच्छा हैं, चुटिया अच्छी लगती है। चुपली चुपली। सासू जी को तो बड़ी लंबी धौंपे है, देखो यहाँ तक ये सांकरू लगाया हुआ है, चोटी लगाई हुई है। पहले तो बहुत लंबे थे, लगभग आज से 10-15 साल पहले तो खूब लंबे थे, नहीं मोटे मोटे। बीमार हुए हैं हाँ, बीमार के बाद झड़ने लग गए। शहर में कितनी गर्मी लग रही? वो ज़्यादा है। गांव में था अच्छा कि शहर में? गाँव में तो ठंडो और शहर में गरम। गर्म। अच्छा कहाँ लगता है आपको, गांव में कि शहर में? अच्छा तो घर भी लगे थे, शहर में भी लगे थे। अच्छा, सासू जी को शहर भी अच्छा लगता है और गांव भी अच्छा लगता है, लेकिन बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। पहले सासू जी किमाड़ा वाले घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम उस टाइम बहुत मनाते थे सासू जी को कि गाय भैंस मत रखो, चलो इधर उधर नहीं जाते थे। जब सासू जी ने सबकी शादी संपन्न की, सासू जी फ्री हो गए। सासू जी ने तब सोचा कि छोड़ो, हैं? तब तक चिंता रहती थी प्रदीप देवर जी की कि वो घर पर आएगा ऐसे वैसे, कौन उसको खाना देगा। लेकिन बाद में सासू जी फ्री हो गए। अब फ्री हुए हैं। नहीं, कहीं भी रह सकते हैं, शहर कभी गांव, कभी कहीं कभी कहीं। यहाँ शहर वाले घर में हमारा आज का दिन भी बहुत बढ़िया रहा। परिवार के साथ हमने खूब इंजॉय किया और थोड़ा बहुत आज मैंने अपना लुक भी चेंज किया। आप सभी लोगों को ये लुक कैसा लग रहा है, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि अब यहाँ देहरादून में रोज़ बारिश होनी चाहिए। जैसे बारिश हो रही है ना, तो मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। खैर, अब जुलाई में तो लगातार बारिश ही बारिश रहेगी। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।